नाज़रीन, आप में से बेशतर सरकारी मुलाजमीन ये बात बखूबी जानते हैं कि हुकूमत ने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर रखा है कि जिसके तहत तमाम तर सरकारी मुलाजमीन की मिराद को बतदरीज ख़त्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं वो सरासीमगी का शिकार हैं, परेशानी का भी शिकार हैं, और उसके साथ साथ वो बेचारे इस बात के गम में भी डूबे हुए हैं कि उनके बहुत सारे मामला जो हैं अभी तक पेंडिंग हैं, लेकिन कईयों की जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो करीब आ चुकी है। मेरे एक प्रोग्राम पे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक मैसेज किया, मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि चूँकि बहुत सारे लोगों को इससे जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। ये मोहम्मद अली साहब हैं, उन्होंने कहा है कि 7 जनवरी 2024 को मेरी जो है वो 60 साल की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो रही है, तो क्या मुझे गाइड करें कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नाज़रीन, मैं ऐसे तमाम दोस्त जो हैं जो रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुके, मैंने कल भी कहा था कि उनको फौरी तौर पर रिटायरमेंट इसलिए ले लेनी चाहिए कि इस ख़ास तौर पे ये जो निगरान हुकूमत है इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी तो आपका देखें कि वो जो 1 जून में जो नोटिफिकेशन हुआ था, अगर वो जब तक वो अंडू नहीं होता उसी के मुताबिक जो है वो तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको उसी की बेस के ऊपर जो है वो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये किसी स्टेज पर जाकर जिस तरह का ये एहतजाजी अमल अब शुरू हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ कल परसों से कि जी लीव इनकैशमेंट और दीगर मामलात के ऊपर जो है मुलाजमीन जो है वो बहुत जल्द एहतजाज करने वाले हैं, तो ये अगर अंडू होगा तो फिर सबके लिए होगा। फिर आप बाद में भी इसके ऊपर अपील में जा सकते हैं और आप भी ये जो क्लेम है ये ले सकते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो अभी इस वक्त जो नोटिफिकेशन हुआ है कि जी चलें, जितना भी एक मिसाल के तौर पे 1 जून से वो चल रहा है, तो अगर अभी आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो कम से कम आप कुछ तो बेनिफिट्स ले लेंगे। अगर कल कला को ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो आप इंतहाई ज़्यादा खसारे में रहेंगे। तो मेरे ऐसे तमाम दोस्त जो इस वक्त जो है वो इस उम्र को पहुँच चुके हैं, 60 साल या 55 साल, या अपना एक ड्यूरेशन मुकम्मल कर चुके हैं या मुकम्मल करने के करीब हैं, तो उन्हें फौरी तौर पर इसके ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी भी किस्म का कोई इलेक्शन के हवाले से भी इबाम है। और दूसरे नंबर पर हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर ये जो निगरान हुकूमतें हैं बहुत सारी मिराद जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन की ख़त्म कर दें। तो इसलिए हर सूरत में ये मैं अपने दोस्त मोहम्मद अली साहब को कहूँगा कि वो अपनी रिटायरमेंट को लें, क्योंकि अगर ये फ़ैसला, अगर ये जो 1 जून का नोटिफिकेशन है अगर ये अंडू भी होता है तो आपको भी इसका जो है क्लेम मिल जाएगा। अच्छा, एक और दोस्त हैं हमारे जिन्होंने मुझे पूछा है कि ये हैं शकील यूसुफी साहब, और उन्होंने कहा है कि मैं तकरीबन अपने 35 साल सर्विस मुकम्मल कर चुका हूँ और मेरी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो अगले साल है। अच्छा, अगले साल वाले जो लोग हैं वो इस हवाले से उनको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई वो इस के हवाले से वेट करें, क्योंकि देखें फरवरी के एंड पे हर सूरत में ये जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ये इन्होंने फंक्शनल होना ही होना है, इलेक्शन होने ही होने हैं। अच्छा, अब ये भी चूँकि अब चांस बन चुका है कि जिस तरह आप कल का सुन रहे हैं कि सदर ममलकत साहब ने जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है, तो सदर साहब जो है, मेरी अपनी इतलात है कि हो सकता है कि 8 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट की डेट है, लेकिन हो सकता है वो कंटिन्यू करें जब तक नया सदर पाकिस्तान नहीं आ जाता। तो इसलिए अब तमाम तर जमातों को और तमाम तर जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनको एक किस्म का ना वो भागम भाग वाली सूरत हाल उनकी बन गई है कि वो चाहते हैं कि अब भाई इनको जल्द अज जल्द घर भेजें। तो इस जल्द अज जल्द घर भेजने के चक्कर में हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए। हाँ, ये जो जितने भी प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये आपको पता है कि निगरान हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंगती। आपने देखा कि पिछला जब एहतजाज हो रहा था तो मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर इसके हवाले से जो है वाइप आउट करवा दिया था तमाम मीडिया चैनल से। आपका जितना भी एहतजाज था वो एक किस्म का वो ऐसे ही जा रहा था, बिल्कुल इन वेन जा रहा था। लेकिन वो मैं उस वक्त ये ज़रूर कहूँगा कि वो देखें ना, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अच्छा, जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो प्रेशर में आ जाती हैं, उनको पता है हमारा वोट बैंक है और हमारा एक किस्म का लोगों के साथ स्टेक जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये निगरान हुकूमतें अब जिस तरह बैठी हैं, अब उनको इस चीज़ से कतई तौर पर कोई गर्ज नहीं है कोई रिटायरमेंट हो, किसी को जिसे कहते हैं कि कोई उनके लिए
जिए या मर जाए उनके लिए कतई तौर पे उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए मेरे ऐसे दोस्त जो मिसाल के तौर पे, हाँ, ये जो हमारे यूसुफी साहब ने फरमाया कि मैं उनको कहूँगा आप अभी वेट करें, क्योंकि हुकूमत जो है फंक्शनल होगी और इसके हवाले से भी कोई ना कोई फैसला जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस हवाले से भी समझते हैं कि वो भी थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त तमाम के तमाम मैं जितने भी लोगों से मैं इस हवाले से मैंने बात की है वो इस वक्त गू मगू की कैफियत का शिकार हैं, और ये 50-50 चांस है कि ये जो इस वक्त जो एक नोटिफिकेशन जो एक किस्म का चल रहा है उसको अंडू किया जाए, या ये जो 1 जून वाला जो नोटिफिकेशन है अगर वो अंडू हो जाता है तो वो सबके लिए उसमें बेनिफिट्स हो गए, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अभी ये एहतजाज किस लेवल का होता है, अगर वैसे ही जिस तरह देखें ना कि अभी इन्होंने स्टार्ट किया कि जी हम यहाँ से करेंगे, इसके ऊपर मैं अलहदा से आपको एक व्लॉग करूँगा। लेकिन ये जो अभी जो रिटायरमेंट वाले दोस्त हैं उनको जो पहुँच चुके हैं वो हर सूरत में इस चीज़ को जो है फौरी तौर पर अडॉप्ट करें और इसको फौरी तौर पर रिटायरमेंट अपनी लें, क्योंकि आगे का कोई पता नहीं है। हुकूमत की पॉलिसीज़ बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है, और ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत जो है वो कुछ ऐसा करने ज़रूर जा रही है कि जिससे कम से कम जो सरकारी मुलाजमीन की मिरात हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा। इसका मतलब साफ़ और वाज़ेह है कि जितने भी लोग हैं उनकी तमाम तर चीज़ों को एक किस्म का उसके ऊपर कट लगाया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेंशन ख़त्म होगी, नीचे आएगी, फिर ग्रेजुएटी बंद होगी, और उसके बाद देखिए मैं एक दोस्त का सुन रहा था कि जी आप जी इस वक्त जो है वो मिस गाइड किस चीज़ का, आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त कितने लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं कि उनको इस चीज़ का गम सताया जा रहा है कि क्या उनको, जिसे कहते हैं कि लीव इन कैचमेंट, देखें ना कई लोगों ने उस छुट्टी का वेल नहीं किया, तो अब जाहिर बात उनको आखिर में मिलनी चाहिए जब उनकी रिटायरमेंट आ गई। तो वो इस तरह के मामला जब पेंडिंग होंगे तो मुलाजमीन जो है उनमें परेशानी भी आती है। और ये जो एग्रीमेंट है IMF के साथ, ये तकरीबन तमाम तर मेरे समेत मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि हुकूमत ने बाकायदा IMF के साथ इस हवाले से मुआहदा किया है। और देखेंगे जब ये जनवरी फरवरी में तीसरी किस्त आ जाएगी इसकी, तो उसके बाद जब नया प्रोग्राम ये इन्होंने हर सूरत में नई हुकूमत लेने पर मजबूर होगी, क्योंकि उसके बगैर इंटरनेशनल मार्केट में ये चल नहीं सकेंगे। तो इसलिए फिर जब दोबारा ये अपना प्रोग्राम नया लेंगे तो उसमें भी फिर यही चीज़ें जो है लागू होंगी। आपने देखा कि बिजली की कीमतों में कैसे इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में कैसे इजाफा हो रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये वहाँ पर लिख कर दे आए कि हम तमाम के तमाम लोगों को जो है उनकी मिराद कम करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि दोबारा उसको बढ़ा दें। तो इसलिए बड़ी इंतहाई सोच समझ के साथ, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी का मामला है, तो अपने फिर भी अपने प्यारों से और अपने ऐसे करीबी लोगों से मशवरा करके आगे चलें ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। क्योंकि हुकूमत जो है उसके हाँ अभी तक जिसे कहते हैं किसी किस्म की कोई ऐसी उम्मीद वाली बात या खुशी वाली बात कोई नहीं है। उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने वो अल्ले तल्लों और अपने जिसे कहते हैं उनको अपने काम आगे हैं, उनको अपनी चीज़ें आगे हैं। तो हाँ, इस वक्त अगर सियासी हुकूमत होती तो वो मैं कोई ऐसी परफेक्ट बात कर सकता था, क्योंकि वो उनको प्रेशर में जल्दी लाया जा सकता है। लेकिन निगरान हुकूमतों के आगे ये जितना भी एहतजाज कर लें वो ऐसे ही होगा जैसे जिसे कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अगर आपको इस हवाले से कोई रहनुमाई दरकार हो तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।